वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो ये हमारे घर एक छोटी-सी प्यारी-सी कैट आई हुई है। तो ये हमारे कोई जानने वाले थे, ये उनकी कैट थी, ये आई हुई थी हमारे पास और इसको हमने आगे किसी को देना था। तो ये हमारे पास इसने रहना नहीं था, लेकिन जब ये आई तो इसकी हालत इतनी बुरी थी, इतनी मैली थी, इतनी ज़्यादा गंदी हुई हुई थी ये और इतनी डरी हुई, सहमी हुई और कान इसके बहुत गंदे थे। तो जैसे ये आई तो सबसे पहले तो हमने इसको नहलाया, इसके कान वगैरह साफ़ किए और फिर इसको अच्छा सा ड्राई किया और उसके बाद देखिए कितनी फ्रेश हो गई और चमक गई थी। और ये इतनी प्यारी और इतनी पोलाइट नेचर की थी कि हमें इसके नेल्स भी नहीं कट करने पड़े और हमारे पास अभी आए हुए इसको 1 घंटा ही हुआ था और रिलैक्स होके अपनी ग्रूमिंग हमसे करवा रही थी। बहुत ही क्यूट बच्ची थी ये। सो अभी इसको हमने नहलाया और फिर उसके बाद इसको हमने खाना वगैरह दिया और इसकी नेचर ऐसी थी कि इसको ना स्टील के बर्तन में खाना खाने की आदत नहीं थी। हमने इसको पहले इसमें दिया इसके बाउल में, लेकिन इसने उसमें खाना नहीं खाया। फिर हमने इसको प्लास्टिक में दिया तो ये तब खाना खा रही थी और हमारे साथ 1-2 घंटे में ही अटैच हो गई थी। जिस टाइम ये आई थी तो मैं तो इसको देख के परेशान हो गई थी कि इसकी हालत क्या हुई हुई है, लेकिन अब माशाल्लाह इतनी क्यूट लग रही थी और मेरे साथ खेल भी रही थी। तो ये था मगरिब के बाद का टाइम। तो मम्मा ने मुझे एक दिन पहले दिया था साग और ये साग ना जस्ट बॉईल हुआ हुआ था। तो मम्मा ने कहा था कि आप फिर पका लेना बाकी ना। तो मैंने उसको क्या किया कि वो जस्ट बॉईल हुआ हुआ था तो मैंने उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया और मैंने बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं बनाया, मैंने थोड़ा सा चंकी चंकी ही रखा था इसको। और अब मैं इसको ज़रा सा पका लूँगी, थोड़ा सा पानी इसका ड्राई होने वाला था वो करके तो इसको मैं तड़का लगा लूँगी। तो साग था तो मैंने सोचा चलें आज हम डिनर में यही खाते हैं और इसमें मैंने 1 सर्विंग स्पून जो होता है ना वो भर के मैंने इसमें गंदम का आटा भी डाला है। आटा डाल के इसको बस थोड़ा सा पका लिया और यहाँ पे मैं इसका तड़का प्रिपेयर कर लूँगी। और मैं साग को हमेशा तड़का हरी मिर्चों और अदरक का लगाती हूँ और इससे बहुत ही मज़े का साग बनता है। तो मैंने इसमें हरी मिर्चें और अदरक को थोड़ा सा पानी डाल के मैं उसको ब्लेंड कर लूँगी। और अदरक भी मैंने इस तरह से ना छील के और क्यूब्स में काट के फ्रीज़ किए होते हैं। जब ज़्यादा अदरक आ जाता है, अदरक लहसुन, तो मैं उसको छील कर इस तरह से फ्रीज़ कर लेती हूँ। अब मैं तड़का प्रिपेयर कर रही हूँ, उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और थोड़ा सा मैंने लिया है देसी घी। ज़्यादा मैंने ऑयल का यूज़ नहीं किया, कम से कम किया है। और इसमें अब मैंने अपना पेस्ट डाल दिया है अदरक और हरी मिर्चों का और साथ में मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून नमक का डाला मैंने और थोड़ी-सी मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें भी डाल दी हैं। तो ये बस 4 चीज़ें हैं और हमेशा मैं साग पे इन्हीं चीज़ों का तड़का लगाती हूँ और बहुत ही मज़े का साग बनता है। तो बस जी, यहाँ पे मैंने साग में तड़का लगाया, साग मेरा पक चुका है, इसको मैं मिक्स करूँगी और रख लूँगी। और आज मैं भी डिनर में रोटी ही खाऊँगी और साग के साथ, क्योंकि मुझे साग बहुत अच्छा लगता है। तो काफ़ी दिन के बाद मैं रोटी खा रही थी। तो मैं, आप सब मुझसे पूछते हैं कि आप किस तरह से खा रही होती हैं और क्या कुछ खा रही होती हैं, तो मैंने सोचा कि आपको आज दिखाऊँगी कि अगर मैंने रोटी खानी हो तो मैं कैसे खाती हूँ। आटा गूँध के मैंने थोड़ा सा ऊपर ऑयल लगा दिए ताकि वो उसकी क्रस्ट जो है वो हार्ड ना हो और मैंने उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया है फ्रिज में ताकि उसको ज़रा स्टे आ जाए। फ्रेश गूँधा है और उतनी देर में मैं कर लूँगी अपने बर्तन वॉश जो मैंने अभी कुकिंग की है और फ्रिज भी क्लीन किया था साथ-साथ में काम करते-करते। तो मैंने जो भी बर्तन मेरे ये इकट्ठे ले हुए मैंने वो भी वॉश यूट्यूब कर स्टार। लिए। बोले ओ यूट्यूब स्टार मुएज़ा। अब आपकी पहचान हो गई है इसको। माशाल्लाह। ओए गन्ने काकी देखो ऊपर बहुत मज़ा। क्यूट है माशाल्लाह। मज़ा। मज़ा क्या बात है। सुस्त को वाली सो रहे थे। सोई हुई थी। अच्छा इसमें सोई सुस्त हुई। तो जैसे ही मैंने खाना मैंने सालन पका लिया था, जब मैंने तड़का लगा लिया साग को, तो फिर मम्मा और मेरा भाई दोनों आ गए थे
और वो आए हैं तो उस टाइम हम लोग बैठे बातें कर रहे थे और इस टाइम पे मैं कल लाइव भी आई थी, लेकिन मैंने पहले बताया नहीं था तो बहुत सारे लोगों से लाइव हमारी मिस हो गई थी मैं हमारी। लेकिन इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट टाइम लाइव आऊँगी तो मैं आपको एक दिन पहले बता दिया करूँगी ताकि आप सबको पता चल जाए। तो फिर अब मैं बनाने लगी थी रोटी, तो फ़ुज़ैल के लिए भी बना रही थी और अपने लिए भी बना रही थी। तो मैं कैसे बनाऊँगी, मैं मेरे पास ये वेट स्केल है तो इसके ऊपर मैंने छोटा-सा पेड़ा बनाना है और मैं बनाऊँगी 40 ग्राम्स का, ठीक है? 40 ग्राम्स का मैंने पेड़ा बनाया और उसकी मैं छोटी-सी और पतली-सी रोटी बनाकर खाऊँगी। ये बहुत ही कम वो बनता है, आटा बहुत कम बनता है। यहाँ पे मेरा 43 ग्राम्स हो गया था, 3 ग्राम्स ऊपर चला गया था। तो ये देखिए मैंने छोटा-सा एक बॉल बनाया है और सबसे पहले मैं बनाऊँगी फ़ुज़ैल की रोटी और फ़ुज़ैल कह रहे थे कि आज मुझे चाहिए देसी घी आप लगा कर रोटी पे दो। तो मैंने यहाँ फ़ुज़ैल की रोटियाँ जो बना रही हूँ तो उसके ऊपर मैं देसी घी लगाकर फ़ुज़ैल को दूँगी। अपनी रोटी पे मैंने देसी घी नहीं लगाया था और मेरी बहुत ही छोटे साइज़ की रोटी थी और इतनी पतली थी ना कि वो जो जब जैसे ही मैंने पकाई तो वो थोड़ी-सी ना अकड़ गई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतली रोटी बनी थी मेरी। लेकिन 40 ग्राम्स जो होता है ना वो एक पोर्शन होता है आटे का। अगर आपने रोटी कभी खानी भी है तो आपके पास किचन स्केल होना चाहिए। अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो आप इस तरह से मेजर करके खा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अक्सर दिखाती हूँ कि मैं ब्रांड ब्रेड का एक स्लाइस लेती हूँ और वो खाती हूँ मैं सालन के साथ, तो वो मेरा स्लाइस भी 40 ग्राम का ही होता है। और जब मैंने कभी रोटी खानी होती है तो वो भी मैं 40 ग्राम्स की ही रोटी जो है वो बनाती हूँ आटे की। और ये मेरा जो है प्योर गंदम का चक्की का आटा है, तो आप भी अगर रोटी खाना चाहते हैं डाइट में तो चक्की का ही आटा यूज़ करें। अब मैं यहाँ पे अपनी प्लेट प्रिपेयर कर लूँगी और मैं यहाँ पे लूँगी सालन। सालन भी मैं मेजर करके ले रही हूँ और मैं ले रही हूँ 200 ग्राम्स, क्योंकि साग में ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं होती तो मैंने 200 ग्राम साग लिया और यहाँ पे अपनी रोटी छोटी सी रख ली। देखिए अकड़ रही है क्योंकि बहुत पतली थी। और मैंने 1 टीस्पून जितना मैंने इस पर देसी घी डाला और अब मैंने खाना खाया था। मम्मा की मिनी, मम्मा की मिनी, सुल्तान। Here is my favorite boy, Ziggy. Oh, favorite girl. मफिन, मफिन आप नहा के छोटे छोटे हो गए हो। मफिन, मम्मा इतनी तारीफ कर रही थी मफिन की। आप लोगों को पता है मफिन का बचपन मेरी मम्मा वगैरह के साथ गुजरा था। जब हमारा घर बन रहा था। हाँ, हमारी जब शादी हुई थी ना तो हमारी शादी के बाद हमने मफिन को ले लिया था। 1-2 महीने के बाद हमने इसको परचेज़ किया था और ये 1 मंथ का था। तो उस टाइम हमारे घर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो हम तब फिर कुछ मंथ्स हम लोग मम्मा वगैरह के साथ रहते थे, एक ही घर में हम लोग रहते थे। तो इसलिए मफिन का बचपन जो है ना मम्मा वगैरह के घर में गुजरा है। और जब फिर मफिन 8 महीने का हुआ था तो तब हम अपने घर में शिफ्ट हुए थे। मम्मा वगैरह भी इसके साथ बहुत अटैच हैं। ओए इतनी प्यारी प्यारी बेबीश। तो कूबी फिर हम लोग जब इस घर में आए थे ना तो मफिन और ईवा हमारे साथ आए थे इस घर में। लेकिन हमारे घर में जो पहले पैदा होने वाले बच्चे थे ना उनमें था स्कूबी था और जोए और जिगी। जिगी जो नूर का बाप था और छोटे जिगी का बाप था। तो इतने इनका भी प्यारा व्लॉग था। फिर मतलब व्लॉग नहीं इनका मैंने मेरे ख्याल में बनाया था लेकिन बाद में इनकी वीडियोस में बनाती रह गई थी। फिर जिस दिन मफिन और नहीं सॉरी साशा मैक्स और जीवा जब पैदा हो रहे थे, मिनी साशा और मैक्स बड़े वाले, तो तब मैंने व्लॉग बनाया था। वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है अपने उस चैनल पे रिदा फ़ुज़ैल व्लॉग्स पे। आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ना मैं स्कूबी वगैरह के बचपन का लिंक डाल दूँगी या फिर देखूँगी साशा मैक्स और मिनी के जो है ना डिलीवरी व्लॉग जब ये पैदा हो रही थी, ये हमारी मिनी पैदा हो रही थी तो वो भी आपको दिखाऊँगी। लिंक डालूँगी तो आप लाजमी देखिएगा। और ये देखें इस टाइम क्या टाइम हो रहा है। जी मम्मा, मिनो हटो। इसको भी इतना छोटू सा होता था, इतनी मेमोरीज हैं इन लोगों की।
हमारे पास एक 3 बिल्ले होते बिल्लियाँ होती थी बस, फिर स्कूबी वगैरह आए, उससे इतनी नस्ल बढ़ गई। हाँ, क्योंकि ना जब जो ये स्कूबी, ज़ोए और ज़िगी ये मफ़िन के बच्चे नहीं थे, तो हमारे पास जब आई थी ना मैगी, तो उस टाइम ये मैगी ना पहले से प्रेग्नेंट थी, और मैगी जो प्रेग्नेंट थी वो मम्मा वगैरह के जो कैट्स थे ना, मम्मा वगैरह के बिल्ले थे, उनसे मेट हुई थी। ओए प्रिंसेस छोटी मैगी सी की बड़ी लंबी स्टोरी और बड़ी प्यारी स्टोरी है। मैगी बहुत क्यूट, बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी है, उसकी स्टोरी भी बहुत प्यारी है। उसके तो बस एक हमारे जब हमने उसको लिया था एक ट्रेजेडी भी हुई थी। हमारे बड़े वाकई बिल्लियों के साथ है ना, हाँ ना, एक एक बिल्ली के साथ पूरा पूरा वाकई अटैच है। मैं ऐसा करूँगी उसकी पिक्चर्स और उसकी वीडियोस जो है ना लैपटॉप से निकालूंगी और एक व्लॉग बनाऊंगी और फिर आपको उसकी स्टोरी सुनाऊंगी। और मैगी जो है ना वो है स्कूबी की मम्मा, ज़ोए की मम्मा, मिनी, साशा और मैक्स की मम्मा, और हमारी नूर की दादो। हाँ वो मम्मा बिल्कुल नूर जैसी थी। हाँ, नूर का जो है ना साइज़ छोटा है, लेकिन उसकी शक्ल बिल्कुल नूर जैसी थी और मिनी जैसी भी बहुत लगती थी। हेज़ल की भी मम्मा वही थी। हेजल से तो बहुत ही मिलती थी ना। हाँ, हेज़ल से बहुत ज़्यादा मिलती थी वो। हेजिटेट हेजल। मिनी भाग रही है, मिनी को पता चल गया, उसको सिरप पिलाने लगे हैं। ओए अल्लाह जी, मिनी भागना नहीं, आज 3 डेज हो भाग रही गए है हैं, भाग रही है भाग रही है, पकड़ो पकड़ो 5 पकड़ो डेज हम इसको पिलाएंगे बस। पकड़ो पकड़ो। आओ मिनी, आओ मिलो काका। अच्छा मफिन, इधर आओ मफिन। और अब ये सुबह है, फजर की नमाज का टाइम। तो मैं और फुज़ैल जब रूम से बाहर आए थे दूसरे रूम में नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मफ़िन हमारे साथ ही आ गया था और हमारे साथ खेल रहा था। मफ़िन की आदत है, बस जब भी हमारी रात को आँख खुलेगी या हम जिस टाइम भी उठते हैं ना, ये हमारे साथ बाहर आ जाता है खेलने। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब यहाँ पे 10 बज रहे थे, अब हम लोग उठ चुके थे। नमाज के बाद हम लोग दोबारा सो जाते हैं, क्योंकि रात को पापा बहुत के लेट हो पास जाओ, जाते ये हैं हम आपके लोग सोते पापा हैं। सोते। तो जब उठ गए हैं तो ये सुबह सुबह हमारे बच्चे खेल रहे हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह मुएज़ा बड़ी हो गई है और अब भागती है, खेलती है। बहुत ज़्यादा शरारती बच्ची है मुएज़ा, बहुत शरारती है। इतनी प्यारी है, दिल करता है सारा दिन इसको देखते रहो और इसके साथ खेलते रहो, बहुत इस पे प्यार आता है। और थोड़े-थोड़े से ना मुएज़ा के अब टीथ निकलने स्टार्ट हो गए हैं, तो अब ना ज़रा बाइट भी करती है और अपने हाथ को भी बाइट करती रहती है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह। और आज का व्लॉग मैं सुबह तक ले गई थी, वो इसलिए क्योंकि रात को बस एंड नहीं किया था, और फिर सुबह इतनी इनके प्यारे प्यारे क्लिप्स थे, तो हमने कहा चलो अब सुबह को भी शूट कर लेते हैं। और साथ में नूर भी आज तो बहुत खेल रही थी बच्चों के साथ। और ये मैंने फ़ुज़ैल को ब्रेकफ़ास्ट बना दिया था, साग दिया है, एक देसी घी का पराठा बना दिया था और साथ में हाफ़ फ्राई एग दिया है फ़ुज़ैल को। फ़ुज़ैल ये ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, मैंने ये नहीं किया था, मैंने जस्ट एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लिया था हाफ़ कप चाय के साथ। और ये है मेरी मिनी, मैंने सोचा आप लोगों को दोबारा दिखा दूँ, क्योंकि कल के व्लॉग में जब मैंने मिनी को नहीं दिखाया था तो आप बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। तो माशाल्लाह मिनी पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हो गई है, इंशाल्लाह और भी जल्दी रिकवर हो जाएगी। जो स्वेलिंग थी वो भी थोड़ी बहुत कम होना स्टार्ट हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रिकवर कर गई है मिनी। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, मिलूँगी आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखें कैसे लंगड़ा कर चल रही है, बस ये थोड़ा सा इशू इसके साथ है, लेकिन वैसे वो ठीक है। मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।